हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। आप किसी भी वोल्टेज सोर्स को कैसे करंट सोर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम फिगर की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज सोर्स लिया है जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस RI है और लोड रेजिस्टेंस आपका RL है। RL आपका लोड रेजिस्टेंस और RI इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टेज। दूसरी अगर हम बात करें कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका किसी भी आपका यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है वो आपका RI है, लोड रेजिस्टेंस आपका RL है, ओपन वोल्टेज अक्रॉस द लोड। आपका ये जो लोड है आपका A और B जो हमारा है वो हमारा लोड है, तो उसके अक्रॉस हमारा कितना वोल्टेज होगा, वो आपका होगा वोल्टेज इस वोल्टेज के इक्वल। कैसे? तो छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि हमारा जो लोड वोल्टेज है, लोड इसके क्रॉस जो हमारा लोड है हमारा, इसके क्रॉस हमारा वोल्टेज V आपका कैसे अपीयर होगा। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज, सबसे पहले लोड वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लोड को हम हटा देते हैं, RL को हम यहाँ से हटा देंगे। तो RL को हटाने से होगा क्या आपका, ये आपका V वोल्टेज और यहाँ पे आपका सीरीज रेजिस्टेंस RI जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका, और ये आपका लोड आपका हो जाएगा जहां पे लोड हमने हटा दिया है। तो अब हम ये यहाँ पे आपका लोड के क्रॉस वोल्टेज V आपका ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस RI दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आपका होगा ही। बिल्कुल नहीं वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि आपके वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए यहाँ पे आपकी कोई ना कोई आपकी करंट फ्लो होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है इंटरनल रेजिस्टेंस आपका RI है और यहाँ पे आपने लोड को ओपन कर दिया है, तो V जो आपका होगा इट विल बी अपीयर अक्रॉस द लोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा RI है इसमें हमारी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। हमेशा करंट को फ्लो होने के लिए एक आपका क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पे लोड के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो हमने हटा दिया है, RL की वैल्यू को हमने हटा दिया है, तो इसलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये RI का कोई मतलब नहीं है, RI का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज आपका अपीयर हो रहा है इट विल बी एक्ट एज अ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो जो भी आपका वोल्टेज आपका यहाँ पे अपीयर होगा वो डायरेक्ट आपका लोड के क्रॉस अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही लिया है कि ओपन वोल्टेज अक्रॉस द लोड, मतलब कि आपने ओपन कर दिया है यहाँ पे लोड को, तो हमारा जो वोल्टेज होगा दैट विल बी V। अब हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, I इंटू RI। I जो भी आपकी यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है वो, और आपकी जो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है RI। तो शॉर्ट सर्किट करंट की बात अगर हम करें, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे लोड को आपने अगर शॉर्ट कर दिया है, लोड को अगर हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, लोड को आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे जो आपकी करंट फ्लो होगी इट विल बी I शॉर्ट। तो अब देखिए यहाँ पे अब इस वाले फिगर में हम KVL लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू RI इंटू I शॉर्ट। V इज इक्वल्स टू R शॉर्ट इंटू RI। अब यहाँ से हम I शॉर्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी V अपॉन RI। तो ये आपका हो गया कि कैसे हम वोल्टेज सोर्स को, हम यहाँ पे हमने इनपुट में वोल्टेज लिया है, हम वोल्टेज सोर्स को कैसे हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनपुट आपके जो भी वेरिएबल होंगे वो आपकी वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में आपने कन्वर्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच।